नमस्ते दोस्तों, अभीज होम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 किचन टिप्स देखेंगे। बहुत बार हम मार्केट से मिर्ची लाते हैं तो काफ़ी दिन रखने के बाद वो इस तरह से लाल हो जाती है। तो इस तरह की मिर्ची को हमें छाँव में ही सुखा लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये मिर्ची आपको छाँव में सुखा लेना है तो ये पूरी लाल ही रहती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हम दाल फ्राई या फिर कोई सी सब्ज़ी या चटनी को तड़का लगाते हैं तो हम इन मिर्चियों का यूज़ कर सकते हैं। ख़ास करके गर्मियों में और बरसात में ये बहुत काम आती है। लॉकडाउन में मैंने इन मिर्चियों का बहुत उपयोग किया। बिल्कुल इस तरह हमें एयर टाइट जार में भर के रखना है। बहुत बार हमारे यहाँ कुछ चीज़ तलते हैं तो उसका तेल बच जाता है, जैसे पूरी, पकोड़े या फिर कुछ भी। देखिए, मैंने कोथिंबीर की बड़ी बनाई थी, उसका ये तेल बचा हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक डिब्बा लेकर उसमें स्ट्रेनर की सहायता से ये तेल को छान लेना है। तो ये देखिए, स्ट्रेनर में जितना ये तला हुआ था एक्स्ट्रा मटेरियल ये आ गया है और नीचे साफ तेल है। इसे हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हम मार्केट जाते हैं और हमें बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती है। जैसे मैं कल मार्केट गई थी और मुझे ये जो पुदीना है ये मैंने सिर्फ 5 रुपये में खरीदी करा है और ये आधा किलो से भी ज़्यादा है। पुदीना को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे बिन लेंगे और साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ हमने पुदीने को साफ़ कर लिया है। अब हम इसे धो लेंगे। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है क्योंकि इसके ऊपर धूल और मिट्टी, गंदगी थी। धोने से वो सारी निकल गई है। अब हम इसे छाँव में सुखा लेंगे। तो यहाँ हमारे पुदीने के पत्ते पूरे सूख गए हैं। हम चाहे तो इसे इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं या पीस कर भी इसे पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चटनी में, सलाद में, किसी भी इसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है और इसकी सुगंध बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। बिल्कुल केले का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ मैंने एक डब्बे में पानी लिया है। ये लगभग 4 से 5 लीटर पानी है। हमें एक केले का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 1 लीटर पानी बहुत होता है। तो मेरे केले ज़्यादा है इसलिए मैंने पानी भी ज़्यादा लिया है। अब हमें केले को छील लेना है इस तरह से और इसे अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स करना। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। जितना केला ख़राब होगा ना उतना ज़्यादा वो गुणकारी होता है गुलाब के पौधे के लिए। तो सारे केले मैंने इसमें अच्छे से स्मैश कर लिए हैं। आपको पूरे इसके छिलके और जो अंदर का गूदा है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी में। अब हम इसे डिब्बे का ढक्कन बंद करके इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। रात भर हो गई है, अब हम इसे देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा जादुई फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अभी आपको क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मग्गा फर्टिलाइज़र लेना है। सबसे पहले हमें जिस गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र डालना है उस पौधे के आसपास की मिट्टी को इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल देना है और रोज़ इसमें अपना सादा पानी डालना है। तो देखिए, ये जो चमत्कारिक फर्टिलाइज़र है, जब इस गुलाब के पेड़ में जब फूल आएंगे तो ये देखिए बहुत छोटा पौधा है और इसमें बहुत सारे फूल आए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, लगभग 8 फूल आए हैं एक ही समय में। तो देखिए, ये मैंने गमले में लगाया हुआ पेड़ है और बहुत सारे इसमें फूल आए हैं। तो है ना जादुई फर्टिलाइज़र। तो आप भी कीजिए ये प्रयोग
और मुझे अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप चाहे तो इस तरह की पानी की बोतल में भी ये जादुई फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। एक बोतल पानी के लिए एक बड़ा केला या फिर 2 छोटे केले बहुत है। मार्केट से टमाटर खरीदी करते समय हमें मुख्यतः इन बातों का ध्यान रखना है। टमाटर पूर्ण रूप से लाल होना चाहिए एवं उसके ऊपर इस तरह से ये जो रहता है इसका स्टेम ये होना चाहिए, तो ये बिल्कुल फ्रेश होता है और ताज़ा होता है। हमें टमाटर पूरे इस तरह से कड़क लेना है, लेकिन उसमें देखिए ये जो है ये भाग ख़राब है। इस तरह का टमाटर ये ख़राब होता है। हमें इस तरह के टमाटर खरीदी नहीं करना है। इस तरह से पूरा पका हुआ लाल और कड़क टमाटर खरीदी करना है। देखिए, और जो टमाटर इस तरह से ख़राब हो रहे हैं वो तो हमें मार्केट से लाना ही नहीं है। यदि हम लेकर आते हैं और इन्हें रख देते हैं तो दूसरे टमाटर इसके कारण ख़राब हो जाता है। देखिए, ये गलती से मेरा एक टमाटर रखा गया था जिससे ये ख़राब हो गया। भिंडी खरीदी करते समय हमें मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना है, इसे तोड़ने के बाद ये नीचे से टूटनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश होती है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह की भिंडी देखिए ये कड़क है, इसमें बीज बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरह की भिंडी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, हमें खरीदी नहीं करना है। जो भिंडी नीचे से नहीं टूटती है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी इस तरह से हमारी भिंडी काटते समय वेस्ट जाती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज तो मेरी सभी भिंडियाँ बहुत अच्छी है। ड्रम स्टिक सहजन की फली खरीदी करते समय हमें मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना है, एक तो इसमें गिर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत मोटी और पतली नहीं होना चाहिए। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। ये सूखी हुई ना हो, पूरी हरी हो और मोटी भी ना हो, इस तरह से मीडियम साइज़ की होना चाहिए। इसमें गिर बहुत ज़्यादा रहता है। स्टिक छीलना मतलब बहुत कठिन काम होता है, तो आज मैं आपको इसको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से किस तरह से इसके छिलके निकालना है वो दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ से इसे काट लेना है। तो इसके दोनों भाग मैंने काट लिए हैं। तो ये जो ड्रम स्टिक है ये बहुत बड़ी है, हम इसको बीच में से और कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके 2 भाग कर लिए हैं। अब जो ये छिलका निकालने का छीलनी रहती है इसे हम इस तरह से लगाएंगे और फटाक से छील लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे, मैंने सारी फलियों के छिलके बहुत अच्छे से निकाल लिए हैं। और ये देखिए इसका ये सारा छिलका निकल गया। इसकी सब्जी बनाते समय हमें इसे कट करना है और यदि थोड़ा एक आध दो रहता है तो उसे इस तरह हाथ से निकाल लेना है। तो है ना एकदम सिंपल टिप बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से हमें और जो बचे हुए छिलके हैं वो निकाल लेना है और फिर इसकी सब्जी बनाना है। कड़ी पत्ता गर्मियों में बहुत महंगा हो जाता है और इसकी 2-2 पत्ती भी हमें नहीं मिलती है समय आने पर। तो इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें कड़ी पत्ता धो लेना है और अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इसके जो लीव्स है इस तरह से इन्हें हमें निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने सारे पत्तियाँ निकाल लिए। इसमें जो ख़राब पत्ती हो, जैसे देखिए ये ख़राब पत्ती थी, हमें इस तरह की पत्ती निकाल लेना है। उसके बाद हमें एक कांच की बोतल लेना है और उसके अंदर सारे कड़ी पत्ते भर लेना। तो इस तरह कड़ी पत्ता हमें कांच की बोतल में भर लेना है और इसे बंद करके फ्रिज में रख देना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हर 5-7 दिन बाद इसे देखना है। यदि बोतल में मॉइस्चर के कारण गीला हो गया हो तो सारा कड़ी पत्ता निकाल कर कपड़े से हमें बोतल को पोंछ लेना है। उसके बाद फिर से कड़ी पत्ता भर के रख देना है। इस तरह स्टोर करने से आपका कड़ी पत्ता काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहेगा।
बहुत बार हम नींबू काटते हैं और पूरा नींबू यूज़ नहीं करते हैं, आधा ही करते हैं। ठंड में तो ठीक है थोड़ा नींबू वेस्ट चले जाए, लेकिन गर्मियों में नींबू बहुत महंगा हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो ये कटा हुआ नींबू होता है हमें उस नींबू को इस तरह की कोई सी जो डिब्बी हो उसमें बंद करके रख देना है फ्रिज में, और जब भी आपको काम पड़े उसे यूज़ करना है। इस तरह से आपका नींबू ख़राब नहीं होगा। यदि आप फ्रिज में खुला नींबू रखते हैं तो जो बैड स्मेल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो खाने के लायक नहीं रहता है या फिर सूख जाता है। तो इस तरह रखने से ये काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहेगा। डोसा बनाने के बाद हमारा तवा बहुत ऑयली हो जाता है और जिसे साफ़ करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हमें इस तरह से टिश्यू पेपर लेना है और इसे पोंछ लेना है अच्छे से। यदि आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसे मांजने के बाद बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। देखिए सारा ऑयल इसने एब्जॉर्ब कर लिया पेपर ने। बहुत बार हमारे गैस का बटन रहता है, उसे ऑन और ऑफ़ करते समय बहुत टाइट हो जाने के कारण प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ नीचे कपड़ा लगा लेना है और ये जो बटन है इसके ऊपर से हमें कोई सा भी तेल खाने का या फिर खोपरे का डालना है और इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपका बटन ढीला हो जाएगा और सही काम करने लगेगा। देखिए बिल्कुल ठीक हो गया है।